मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच किया है। देखिए इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और जिप को हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में अपना कोई भी सामान इसमें सेट करते हुए आप रख सकती हैं। इस साइड अपना डेली वेयर के अपने कपड़े वगैरह कुछ भी सेट करते हुए आप इसको देखिए जिप से ऐसे यहाँ से लॉक कर दीजिए और इस लूप से हम देखिए इसको वॉल में हैंग कर सकते हैं। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, इस बैग को आप जरूर स्टिच करिएगा। इस बैग को हमने फ्रेंड्स ओल्ड बेडशीट से स्टिच किया है, बट आप इसको किसी भी फैब्रिक से स्टिच कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बैग को परचेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बैग बनाने के लिए हमने 25 बाय 48 का देखिए एक प्लेन पीस लिया है और ये हमने ओल्ड बेडशीट से कट करके लिया है, बट आप किसी भी फैब्रिक से इस बैग को स्टिच कर सकती हैं। तो हमें 25 बाय 48 का देखिए एक प्लेन फैब्रिक लेना है और एक हमें इसकी लाइनिंग लेनी है 25 बाय 48 की। और ये हमने 10 बाय 14 का देखिए एक कुल्टेड पीस लिया है। देखिए इसमें हमने लाइनिंग, फोम और इस बेडशीट के फैब्रिक को लेते हुए कुल्ड करके इस पीस को हमने रेडी किया है। तो हमें 10 बाय 14 का देखिए एक कुल्टेड पीस लेना है। ये हमने 9 इंच की देखिए रेडीमेड बेल्ट ली है। 25 इंच की ये हमें जिप लेनी है और इसमें हमें डबल रनर लेना है और 1.5 इंच की ये हमें पाइपिंग लेनी है। सबसे पहले हम 25 बाय 48 का ये प्लेन फैब्रिक लेंगे। ये देखिए ये 25 का साइड है और ये 48 का साइड है। तो 25 की साइड में हमें जिप को अटैच करना है। तो ये हम जिप लेंगे 25 इंच की। इस जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे। प्लेन फैब्रिक का देखिए राइट साइड है और जिप का राइट साइड, दोनों राइट साइड एक साइड में सेट करते हुए देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर सेट करेंगे। देखिए 25 की साइड वाले पार्ट को हम प्लेन फैब्रिक को देखिए जिप के ऊपर ऐसे सेट करते हुए दोनों पार्ट्स को हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। लाइनिंग फैब्रिक और जिप को हमने देखिए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये जो लाइनिंग है इसको हम बैक साइड में करेंगे और जिप के एक पार्ट को देखिए ऐसे हम ओपन कर लेंगे। ये हमने ओपन किया और दूसरी साइड में जो मेन फैब्रिक है इसकी दूसरी साइड में हम जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे रखेंगे। जिप का राइट साइड देखिए अंदर की साइड में होगा और जिप को हम इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और जिप के ऊपर हम ये प्लेन पीस देखिए ऐसे हम इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर देखिए जिप के ऊपर ऐसे सेट करेंगे और सीधे स्टिच करके इस साइड भी हम जिप और प्लेन पीस को इस फैब्रिक में अटैच कर देंगे। जिप के दूसरे पार्ट को भी हमने देखिए लाइनिंग के साथ स्टिच करके इस फैब्रिक में अटैच कर दिया है। और अब देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से जिप हमारी अटैच हो गई है। ये देखिए इस साइड से भी हमारी अटैच हो गई है और अब देखिए इस साइड से हम इसको पलटकर राइट साइड कर लेंगे। इसको पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब देखिए इस साइड से हम सीधे स्टिच करके इसमें दाब सिलाई देंगे और इस साइड से भी हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इस फैब्रिक में अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए इस साइड भी स्टिच करके प्लेन पीस को इस फैब्रिक में अटैच कर दिया है। ये देखिए दोनों पार्ट्स इसमें अटैच हो गए हैं और अब देखिए जिप में हम रनर डालेंगे। एक रनर हम इस साइड से और एक रनर इस साइड से, दोनों साइड से हम जिप में रनर डाल देंगे। जिप में हमने देखिए दोनों साइड से रनर डाल लिया है और अब देखिए जिप वाले पार्ट को ऐसे हम टर्न कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें फोल्ड करना है जिप वाले पार्ट को। ऐसे एक साइड में दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए इस साइड हम इस फैब्रिक को देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर हम कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। और ऐसे इसकी दूसरी साइड में भी देखिए जिप को हम ऐसे बराबर में सेट करेंगे और इस साइड देखिए इस फैब्रिक को ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब देखिए इस फैब्रिक को हम ऐसे ओपन करेंगे
और ये जो हमने जिप अटैच की है इस वाले पार्ट को हम इस कट से मिलाते हुए यहाँ पर देखिए हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। और अब देखिए इस साइड हम ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम सेंटर का कट लगा लेंगे और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में भी देखिए इस फैब्रिक को ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब देखिए हम पिन को ओपन करेंगे और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में भी हमें कट लगाना है। तो हम जिप वाले पार्ट को देखिए सेंटर के कट से मिलाते हुए पहले पिन अप करेंगे और इस साइड से भी हम देखिए इस फैब्रिक को ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी हम सेंटर का यहाँ पर कट लगा लेंगे। और इस साइड से भी हम देखिए इस फैब्रिक को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम देखिए ऐसे कट लगा लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए कट लगा लिया इसको सेट करते हुए। और अब देखिए इसकी दूसरी साइड में आएंगे और ये जो जिप है जिप को हम इस कट से मिलाते हुए यहाँ पर हम पहले पिन अप कर लेंगे। और अब देखिए ये जो हमने इस साइड यहाँ पर कट लगाया था इस कट वाले पार्ट को हमें देखिए ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ये जो सेंटर में कट लगाया था इस कट से मिलाते हुए ऐसे हमें फोल्ड करना है इस फैब्रिक को। देखिए ऐसे हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें पिन अप करना है। देखिए सारे पार्ट्स को हम इस कट से देखिए मिलाते हुए सेंटर वाले मार्क में मिलाएंगे और इसको ऐसे देखिए दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। और ऐसे ही इस साइड से भी हमें करना है। देखिए ये जो कट लगाया है इस कट को हम देखिए सेंटर वाले मार्क पे ऐसे सेट करते हुए इसको भी हम देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर इस फैब्रिक को प्रेस करना है और पिन अप कर देंगे। पिन से हमने देखिए इस फैब्रिक को सेट कर दिया है। देखिए इस साइड से उस साइड से दोनों साइड से देखिए फोल्ड करते हुए हमें सेट करना है इस फैब्रिक को। और अब हम सीधे स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने देखिए इस पार्ट को लॉक कर दिया है। अब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है। और अब देखिए ये हम 9 इंच की बेल्ट लेंगे और इस बेल्ट को हम देखिए सेंटर से ऐसे फोल्ड करके ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए इस साइड से और इस साइड से फोल्ड करते हुए हम सीधे स्टिच करके दोनों साइड से इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। बेल्ट को हमने देखिए फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब देखिए इसकी हम ऐसे बैक साइड में आएंगे। देखिए इस साइड से हमने जिप अटैच की है तो इसकी दूसरी साइड में हमें इसको अटैच करना है। तो ये जो हमने जिप अटैच की है इस साइड से हम देखिए इस साइड भी यहाँ पर सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये देखिए ये जिप जो अटैच है ये इस पार्ट का यहाँ पर सेंटर का मार्क है। तो अब देखिए ये जो स्टेप है इस स्टेप को हम दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करते हुए सेंटर वाले मार्क में मिलाते हुए स्टिच करके इस फैब्रिक में अटैच कर देंगे। सेंटर में हमने देखिए सेट करते हुए बेल्ट को स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए हम जिप वाले पार्ट की साइड में आएंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए इस साइड से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड में और ऐसे हम फोल्ड करते हुए सीधे स्टिच करेंगे। और इस साइड से भी इस पाइपिंग को फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो दोनों साइड से हम सेट करते हुए पहले हम फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से अटैच कर देंगे पाइपिंग को। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को फोल्ड करते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए इस पाइपिंग को ऐसे हम ओपन कर लेंगे। और इस पाइपिंग को अब देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और ऐसे फोल्ड करते हुए इस साइड हम स्टिच करके जो स्टिच लाइन है इसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब देखिए इसकी हम बैक साइड में आएंगे और ये जो स्ट्रैप अटैच की है इसको हम ऐसे अपर की साइड में सेट करते हुए इस साइड हम स्टिच करके इसको इस साइड से लॉक कर देंगे। इस स्टेप को हमने देखिए स्टिच करके लॉक कर दिया है और ये स्टेप देखिए ऐसे हमारी यहाँ पर सेट हो जाएगी। और अब देखिए हम इसकी दूसरी साइड में आएंगे और ये हम कुल्टेड पीस लेंगे। ये हमने 10 बाय 14 का कुल्टेड पीस लिया है। और इस कुल्टेड पीस को पहले हम यहाँ पर देखिए 14 की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इसमें हमें सेंटर का कट लगाना है। इस साइड हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है। और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे।
इस साइड भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है। और अब देखिए इस फैब्रिक को हम देखिए ऐसे पिन से ओपन करेंगे और जिस साइड हमने जिप अटैच की है ये हमारा 14 की साइड में होगा और जिप वाले पार्ट को हम इस कट से मिलाते हुए देखिए ऐसे सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड वाले पार्ट को हम इस वाले कट से ऐसे मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और इस कट को हम इस कट से ऐसे मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी जो हमने कट लगाया था इसको हम इस वाले कट से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। अब इस कुल्टेड पीस को हम देखिए सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम राउंड में स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए हमने देखिए इस फैब्रिक को कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। देखिए बॉटम की साइड से ये कुल्टेड पीस अटैच हो गया है। और अब देखिए ये जो स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है। तो ये हम पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम देखिए थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड हम देखिए यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए ऐसे हम राउंड में स्टिच करके स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है और ये कुल्टेड पीस देखिए इस फैब्रिक में नीटली अटैच हो गया है। और अब हमारा ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बैग देखिए बन के रेडी हो गया है। देखिए जिप से हम इसको ओपन करेंगे और इस साइड देखिए अपना कोई भी सामान अंदर की साइड में इसमें सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से देखिए ऐसे लॉक करेंगे और इस स्टेप से हम देखिए इसको वॉल में हैंग कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम हैंग करेंगे। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड और बहुत ही खूबसूरत बैग स्टिच हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।